आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। इस सुबह के समय में मैं सभी का स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको आज के दिन में आशीष दे। कल ऑनलाइन आराधना लगाई गई, सभी शामिल हुए, जितने लोग शामिल हुए उनका धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से क्लास हमारी आज की सुबह 17 तारीख को फिर से शुरू की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 17, 18 और 19 पद, ये 3 पदों को आज हम देखने वाले हैं। अब क्योंकि हम जल्दी जल्दी चलेंगे, काफ़ी ज्ञान की बातें हमें मिल गई हैं और हम थोड़ी सी अब तेज़ी से चलेंगे क्योंकि हम जल्दी जल्दी सीख पाएँ। चलिए 17वां पद। और आदम ने उनसे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। ये 2 पद हम अभी देखेंगे, 19 पद जो है वो उसके बाद देखेंगे। तो 2 पद 17 और 18, इन 2 पदों को देखने के लिए हम अब जल्दी से वचन निकाल लेंगे। भजन 106 का 39 मेरे सामने लिखा हुआ है। भजन 106 का 39। और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। अपने कार्यों के द्वारा अशुद्ध हो गए। आगे हम और देखते हैं। यशायाह और उसका 24 का 5 वचन लिखा है, पृथ्वी अपने रहने वाले के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। ये कि उन्होंने अपने सनातन वाचा को तोड़ दिया है। यिर्मयाह 3:1, चलिए यिर्मयाह 3:1 में भी हम देखते हैं कि कौन सी बात लिखी हुई है। क्योंकि यहाँ पे जो अपराध हुआ है वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हुआ है। जैसे उसने साफ कहा कि मैंने जो तुझसे बोला था कि इसमें से मत खाना और तूने उसमें से खाया है। चलिए यिर्मयाह 3:1 में लिखा है, वे कहते हैं यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? देखिए, वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा। पाप के कारण ये अशुद्ध हो गए हैं और जो शाप परमेश्वर ने इन्हें दिया है और वो यही है कि तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। और देखते हैं आज जो खेती हो रही है ये आदम के ज़माने की श्राप है। और जहाँ घास भी उगता है और घास मारने की आजकल तो दवाइयाँ हो गई हैं, पहले बहुत मुशक्कत करना पड़ता था, पहले बहुत मेहनत करना पड़ता था और उस घास को निकाला जाता था, निंदाई किया जाता था। और हर फसल में अन्य अन्य प्रकार की कांटेदार वृक्ष हो या और दूसरे वृक्ष हो उगा आते हैं। और ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर ने श्राप दिया है कि ऐसा होगा और तू क्या करेगा? मेहनत करेगा और मेहनत करके ही तुझे खाना मिलेगा। और परमेश्वर जो कि सब कुछ सीधा सीधा मिल रहा था और इन्होंने इसे नहीं माना। आप एक और वचन निकालें, भजन 104 का 14 निकालिए। तो भजन 104 का 14 पद। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है और इसी रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। ये देखिए, परमेश्वर ने जो श्राप दिया उसमें आशीष भी दिया कि मैं वहां से भोजन वस्तु भी क्या करूंगा? उगाऊंगा। लेकिन उसमें से ऊंट कटारे तो उगेंगे क्योंकि श्राप दिया है और तू मेहनत करेगा। जो अभी तक बिना मेहनत के मिल रहा था, अब परमेश्वर ने ऐसा कर दिया कि अब उन्हें मेहनत करने की आवश्यकता आन पड़ी है। भजन 66 का 11 देखेंगे। बहुत सारे वचन हैं, मैं बहुत थोड़े वचनों को देख रहा हूं। अध्ययन में बहुत सारे वचन हमने तैयार किए हैं और हम बहुत थोड़े से वचनों को देखेंगे। और भजन 66:11, 66 का 11, का 11। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। कटी पर मतलब समझते, फसल पर बहुत भारी बोझ बांधा है, मतलब ये ऊंट कुटारे उगाएंगे ही उगाएंगी और ये श्राप है। और इसीलिए आज हम जो फसल उगाते हैं उसमें बहुत सारी घास फूस उग जाते हैं।
18वें पद में जो बात लिखी है वो वही है जो 19वें पद में है, और जो ऊपर में लिखा है तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझसे आज्ञा दी थी तू उसे मत खाना, लेकिन तूने उसको खाया, इसीलिए मैं तुझे शापित, इसीलिए क्या है, भूमि शापित हो गई है, अशुद्ध हो गई है, तुम्हारे पाप के कारण अशुद्ध हो गई है, और इसीलिए तुम क्या करोगे, हमेशा जीवन भर दुख उठाओगे और दुख उठा करके ही तुम्हें खाना मिलेगा। 19वें पद के अ में लिखा है और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अच्छा, माथे की पसीने की रोटी मतलब जब तक मेहनत नहीं करेगा एक इंसान तब तक उसे भोजन नहीं मिलेगा, ये बात साफ तौर पे वचन में कहा गया है। अच्छा, स्त्रियों को जो श्राप मिला वो गर्भ के पीड़ा को बढ़ाने का श्राप मिला। अब पुरुषों को जो श्राप मिला वो क्या मिला कि तुम अंत तक मेहनत करके ही खाओगे और माथे के पसीने की ही रोटी तुम खाया करोगे, स्वाभाविक है, और इस प्रकार से श्राप उन्हें मिला था। अच्छा, 19वें पद में हम देखते हैं, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर से मिल जाएगा। ये भी श्राप मिल रहा है। उत्पत्ति की किताब में हमने जो शुरुआत में पढ़ा है कि आदम को मिट्टी में से परमेश्वर ने बनाया, मैं फिर से उसे नहीं दोहराऊंगा, और उसने मिट्टी में से बनाया और मिट्टी में से बना करके उसको खड़ा किया, और यहाँ पे लिखा है कि तू जैसे मिट्टी में से मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे सृजा, फिर वापस से तू वैसे ही मिट्टी का सा हो जाएगा। और 127 का 2, भजन 127 का 2 निकालेंगे तो वहां लिखा है, तू जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो कुछ भी रोटी हमको मिल रहा है वो मेहनत का ही है, दुख भरा ही है, दुख से भरा हुआ ही रोटी है, और इतनी आसानी से हमको नहीं मिलती है। चलिए 19वें पद के लिए आप हम देखते हैं भजन 146। देखिए, मैंने कहा भजन संहिता हम इसके साथ में पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति के बाद में भजन संहिता पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम भजन संहिता में से बहुत सारे वचन देख रहे हैं, और मैं सोचता हूं कि आगे बढ़ते चले जाएंगे तो भजन संहिता ही एक बहुत बड़ी, हम इसके पूरे पुस्तक को अध्ययन कर लेंगे। भजन 146 का 4, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। किस दिन? जिस दिन वह मिट्टी में मिल जाएगा उस दिन सारी कल्पनाएं जो है वो नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो मिट्टी से निकाला गया है, मिट्टी से बनाया गया है, और एक दिन उसको मिट्टी में मिल जाना है। ये परमेश्वर जो है वो बात कह रहा है। पहला कुरिन्थियों देखेंगे, पहला कुरिन्थियों और उसका पहला कुरिन्थियों का 1547 1547 वहां लिखा है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय। अच्छा, प्रथम मनुष्य धरती से था अर्थात वह मिट्टी से था, और एक दिन उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। आगे लिखा, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। अब मिट्टी का जो था उसका हमने रूप धारण किया है, और हमें अब स्वर्गीय का भी धारण करना है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। ये तो बात की बात है, लेकिन जो मिट्टी का है वो मिट्टी का ही है, ये बात वचन कह रहा है। और कुछ वचन है जिसको पढ़ लेंगे, व्यवस्था विवरण 8, 3 और 9 पद देख लेंगे, और 24 का 4 देख लेंगे, रूत 1, 6, 2, 14, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3, 10, उत्पत्ति 2, 7, अय्यूब 7, 21 और इब्रानियों 9, 27। ये सारे वचन हम देख लेंगे 19वें पद के लिए, और 17वें पद के लिए हम देख लेंगे गिनती 35, 33 और रोमियो 8, 20, 22, उत्पत्ति 6, 13, 8, 21, यशायाह 54, 9 और आगे सभोपदेशक 2, 23, यिर्मयाह 20, 18। ये सारे वचन हम देख लेंगे, क्योंकि इन सारे वचनों में जो ये बात है वो आपको मिल जाएगी। ये 3 पद जो है वो एक ऐसे श्राप की शुरुआत है जिसको आज भी लोग भुगत रहे हैं, किसान भाई लोग भुगत रहे हैं, और हम सब जिसके बीच में मृत्यु नहीं थी, आज्ञा उल्लंघन के कारण मृत्यु आई, उसके साथ में दंड आया, उसके साथ में शाप आया।
हमारे घर में भी ऐसे ही होता है। पहले हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, फिर उसके बाद में दंड आता है, फिर मृत्यु आती है, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में होती हैं। इन दिनों में परमेश्वर यह चाहता है कि हम उसकी ओर फिरें, उसकी ओर बदलें, है ना। लेकिन ये जो 3 पद है, मैं जब भी इन 3 पदों को देखता हूँ तो यही सोचता हूँ, अगर ये 3 पद नहीं होते, अर्थात जो आज्ञा का उल्लंघन है वो नहीं होता, तो ये 3 पद नहीं होते। ये 3 पद इसीलिए हैं क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन किया गया, और तू जो मिट्टी से निकला है वो मिट्टी में मिल जाएगा, अर्थात मृत्यु ने मनुष्यों को आगोश में ले लिया, और पाप का जन्म वहीं से उत्पन्न हुआ जहाँ से मनुष्य उत्पन्न हुआ, और उसी के द्वारा पाप आगे चलता चला गया, बढ़ता चला गया, और हमारे खेतों में खलिहानों में ऊँट कटारे उगते रहे, और हम मेहनत करते रहे, फसल जो है वो हम उगाते रहे, मिट्टी को खोद करके फसल उगाते रहे, और आज भी हम वही करते रहे हैं, और इस श्राप से कोई बच नहीं सका है। सबको ये करने की आवश्यकता होती है, और सब यही करते हैं और भोजन करने पाते हैं, और खेत में ऊँट कटारे उगती रहेंगी। और ये सब कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन हुआ, और उस स्त्री ने, उसकी पत्नी ने, अर्थात आदम की पत्नी ने आदम को यह फल खिलाया, और वह भी श्रापित हो गया, और श्राप पड़ी कि तू भूमि की उपज जब खाएगा तो दुख के साथ में खाएगा, सुख नहीं मिलेगा। और आगे जितने हमने वचनों को देखा उस सब में यही लिखा कि अशुद्ध हो गया, जमीन जो है अशुद्ध हुआ, और तू दुख की रोटी खाया करेगा। अशुद्ध भूमि से केवल अशुद्ध भूमि से मेहनत के द्वारा ही हम फसल उगा सकते हैं, बिना मेहनत के नहीं। बिना मेहनत के तो अदन के बारी में हम रहा करते थे, और हमारा जीवन उसी में रहता, लेकिन हमने अपराध किया, पाप किया, जिसकी वजह से अब हमें इसी स्थान में रह करके बड़ा मेहनत करना पड़ता है, और बड़े मेहनत करके फसल उगाना पड़ता है। किसान भाई लोग पत्थर से, समझ लीजिए, पत्थर से पानी निकालने का कार्य, और खेत को, भुइयाँ को जोत करके उसे उपजाऊ बना करके बहुत मेहनत का काम है। मैंने भी इसको किया है, और मैं समझ सकता हूँ किसान भाई लोग बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद में फसल उगाते हैं। और हमारे गांव में सभी लोग कृषक हैं, किसान हैं, तो ये सब जानते हैं कि कितना मेहनत करना पड़ता है, और इसीलिए क्योंकि श्राप पड़ा हुआ है, और यह कहा गया है कि अंत में मिट्टी में मिल जाना हमारे लिए तय है। जब हम मरेंगे, जब हमारा अंत का दिन आएगा, तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि हम मिट्टी ही हैं, और मिट्टी से जो बनाया गया परमेश्वर ने, वह चाहता है कि हम फिर से उसी मिट्टी में मिल जाएं। इस प्रकार से हम पर श्राप पड़ी, और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन हुआ। आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता तो ये सब नहीं आता, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन हुआ, इसलिए सब कुछ आया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। बहुत ही सिंपल साधारण सा वचन है, कोई बहुत बड़ा वचन नहीं है, और सीधा सीधी सी वचन बात करता है। हमने सीखा, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे, आज दिन भर आप सबके लिए आशीष का कारण हो सके। जय मसीह।